हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2024-25 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो प्रवक्ता भर्ती में हमें एक बहुत बड़ा संशोधन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और वो संशोधन है स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर के। जो प्रारंभिक परीक्षा हमारी 6 अप्रैल 2025 को होने वाली थी, उसको लेकर के बहुत बड़ा संशोधन हमें देखने के लिए मिल रहा है। और जो ये संशोधन होगा, ये इसी भर्ती में लागू होगा या फिर आने वाली अगली भर्ती में लागू होगा, ये सब देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही देखेंगे कि जो बच्चे अभी 3-4 महीने से स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और अगर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हट जाता है तो वो अब क्या करें, वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर मेंस की तैयारी करें। तो बने रहिए वीडियो के साथ, देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जो प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में जो संशोधन होने वाला था, उसको कार्मिक की मंजूरी मिल चुकी है। और संशोधन क्या है कि जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम था, वो अब आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं होगा। हालांकि इस पे अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं कह सकते कि आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपको अभ्यर्थियों को नहीं होगी स्क्रीनिंग परीक्षा, इसके बाद कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। तो अभी इस प्रस्ताव को कैबिनेट में से पास होना बाकी है। और अगर ये प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो जाता है तो फिर आपको जो आपकी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगी वो आपको नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीधे मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें लिखा भी है कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। नियमावली में इस बदलाव से प्रवक्ता पद के अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं देनी होगी, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो इसके बाद आपको अपनी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद आपका सीधे मेंस होगा। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्यों हट रहा है? क्योंकि इसमें क्या होता था कि कई, जैसे पिछली वाली भर्ती थी जो 2020-21 वाली जो भर्ती थी, उसमें क्या हुआ था कि जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे थे, खासकर मैथ्स वाले बच्चे थे, तो मैथ्स वाले बच्चे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जिससे वो मेंस में नहीं बैठ पाए थे। तो मेंस की वजह से क्या हुआ था, इसमें काफ़ी सीटें मैथ्स की खाली चली गई थी और भी सब्जेक्ट की खाली गई थी, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान अभ्यर्थियों को हुआ था, खासकर जिनका सब्जेक्ट अच्छा होता है। बाकी और विभाग में भी ऐसा हुआ था और सब्जेक्ट में भी ऐसा हुआ था। तो इसलिए ये संशोधन कार्मिक विभाग को करना पड़ा, ठीक है। बाकी अगर इसकी प्रोज की बात करूँ, इसमें इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट वही होगा कि जो सीटें खाली जाती हैं, जो सीटें खाली जाएंगी वो सीटें खाली नहीं जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान भी है कि अगर इसका नुकसान ये है कि अगर सरकार इसमें या लोक सेवा आयोग इसमें अगर इंटरव्यू के माध्यम से अगर सिलेक्शन होगा, जैसे 2018 की भर्ती में हुआ था। 2018 की भर्ती में भी यही हुआ था कि इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हुआ था। और जो प्री एग्ज़ाम था वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का था, हालांकि वो सब्जेक्टिव हुआ था, वो 200 नंबर का था, वो क्वालिफाइंग नेचर का था। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत गड़बड़ी हमें देखने को मिली थी। तो इंटरव्यू के बेस पे तो एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट इसमें ये कर सकती है, लोक सेवा आयोग इसमें ये कर सकता है कि जैसे KVS NVS में होता है, इसमें 80% रेशियो रख सकती है रिटर्न का और अगर 20% रेशियो रख सकते हैं इंटरव्यू का, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक फेयर एग्ज़ाम हमें देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आपको स्क्रीनिंग हटानी ही है तो, ठीक है। बाकी तो अगर स्क्रीनिंग नहीं हटानी है तो फिर स्क्रीनिंग और मेंस का एग्ज़ाम उसके बाद रहेगा इसमें। लेकिन अभी देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा, कैबिनेट में प्रस्ताव आने के बाद ही पता चल पाएगा कि स्क्रीनिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इसका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम अगर हट जाता है तो जो एग्ज़ाम की डेट है हमारी 6 अप्रैल 2025 को, तो उस दिन हमारा एग्ज़ाम नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें अभी टाइम लगेगा। इस कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, फिर उसके बाद टाइम लगेगा, तो निश्चित है कि हमारी जो एग्ज़ाम की डेट है वो आगे जाएगी। तो हमें थोड़ा जो पढ़ाई करने का जो मौका है वो थोड़ा टाइम मिल जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ आप बात करते हैं कि जो जो अभ्यर्थी कम से कम 3 महीने 4 महीने से जो स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं और अगर स्क्रीनिंग हटता है तो फिर उनका सीधा उनका तो नुकसान ही है। तो वो बच्चे क्या करेंगे अब, क्योंकि वो अभी मेंस की तैयारी, कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी मेंस की तैयारी नहीं कर रहे थे, वो केवल स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि मेंस अगर स्क्रीनिंग होता है अप्रैल में तो उसके बाद मेंस के लिए टाइम मिल जाता है, हमें कम से कम 6 महीने का टाइम मिल जाता था, ठीक है। तो वो बच्चे अब क्या करें, तो उनके लिए एक सीधी सी सलाह है कि वो बच्चे, अगर मान लो आप 6 घंटे पढ़ते हैं, कोई जॉब वाला बंदा है या फिर कोई अभ्यर्थी है, अगर वो 6 घंटे स्टडी करता है तो उसको अभी क्या करना चाहिए,
4 घंटे देने चाहिए मेंस के लिए और 2 घंटे देने चाहिए स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। और वहीं अगर कोई दूसरा कैंडिडेट है, अगर वो 10 घंटे स्टडी कर रहा है तो उसको देने चाहिए 7 घंटे देने चाहिए उसको मेंस के लिए और 3 घंटे देने चाहिए स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि अभी आपने एलटी में देखा होगा कि जो सिलेबस था उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वो कम से कम 2 महीने पहले चेंज किया था, और एकदम से चेंज कर दिया था 2 महीने पहले, किसी को पता भी नहीं चला कि 2 महीने, और 2 महीने में लोगों की तैयारी भी नहीं हो पाई थी, पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया था पेपर का। तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी यहाँ पे। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपका स्क्रीनिंग हटेगा या नहीं हटेगा। तो आपको अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि अगर स्क्रीनिंग हटता है तो आपका मेन सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए, और अगर स्क्रीनिंग नहीं हटता है तो आपकी स्क्रीनिंग में भी आप क्या हो जाओ, क्वालिफाई, कम से कम क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है। और साथ ही आपको एक चीज़ ये बता दूं कि आपको केवल ये नहीं रहना, अगर आप टीचिंग की मान लो जिनका मेंस सब्जेक्ट मेंस मजबूत है, तो उन्हें केवल क्या नहीं करना चाहिए, केवल उत्तराखंड के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि हाँ उत्तराखंड की वैकेंसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इधर आसपास के जो अड़ोस पड़ोस के जो स्टेट होते हैं वहाँ भी वैकेंसी आती है टीचिंग की। तो जैसे अभी राजस्थान में टीचिंग की वैकेंसी आ रखी है, वहाँ पर टीजीटी की वैकेंसी आ रखी है, तो वहाँ पे राजस्थान का फॉर्म भी वो आराम से भर सकते हैं। उस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो और उसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। इसके बाद अगर कोई अदर अपडेट आता है तो वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।